वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपको भगवत गीता के हिसाब से उठा के कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। हर बार तो आपको अलग अलग किताबों के बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं जो सुना रहा हूँ भगवत गीता का। हाँ दोस्तों, भगवत गीता का जो अध्याय 13 में बताया गया है, अध्याय 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग को किस तरीक़ा से इंसान को जोड़ के रखता है कि we all the peoples are attached with the lands and known by lands। तो how a people can known by the lands, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको भगवत गीता को और राज्य से जोड़ के आज मैं हिंदी भाषा वर्णन में आपको एक क्षेत्र क्षेत्र की भाषा में बताऊँ, जो अध्याय 13 से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अर्जुन उच्चाव प्राकृतिक पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ च एत्युदमुच्छामि ज्ञान चे च केशव। संस्कृत श्लोक था, जो कि हिंदी वर्णन ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे केशव। अर्जुन कहते हैं हे केशव, मेरे प्राकृतिक एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र और क्षेत्र के तथा ज्ञान और ज्ञाओं के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ। देखिए कैसे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जो विषय उनकी जानने की इच्छुक रहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञाओं के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ। अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा, शरीर और आत्मा का लक्षण बतलाते हुए अर्जुन से कहा गया है कि इंद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमाद विद्यते एथो वाव स्वाहो क्षेत्रव इति अद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस शरीर को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्थात शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। ज्ञानी जनों के द्वारा शरीर और आत्मा को इन्हीं नामों से अभिहित किया जाता है। We all the persons can known by the culturals and the lands and the proper locations, and the mind can also set up according to the religions, culturals and the proper identities। एक इंसान को जानने की हर उसकी अच्छाई बुराई, उसका लोकेलिटी, उसका माइंड सेटअप किससे जानते हैं? उसके क्षेत्रज्ञ से आता है। श्री कृष्ण द्वारा तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ जो आत्मा की एकता को दर्शाकर ज्ञान को लक्षण निरूपण करते हुए कहा गया है। अर्थात श्री कृष्ण ने ये भी समझाया है श्लोक में, देखिए, क्षेत्रज्ञ चापी माँ विद्ये सर्वश्रेतु भारत क्षेत्रज्ञो वार्जने यथा जंगाय मंत मम। हे भारतवंशी अर्जुन, तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता ही हूँ। मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, अर्थात मैं समस्त क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ भी हूँ। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र के अर्थात विकास सहित प्रकृति को जिस तत्व के माध्यम से संगोपांग ज्ञान जाना जाता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरे अभिमत है। भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर सांसारिक भ्रम का नाश हो जाता है। When the peoples can feel that it is my responsibility, but out of the responsibility they feel that the selfishness, that time they created the banishes of their life. So before you must have to concentrate your what is priorities, but you have to be your safety, security, including the others people also। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर शारीरिक भ्रम का नाश हो जाता है और आत्मा परमात्मा तत्वच्च की पूर्णता प्राप्ति हो जाती है। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप पादि को वाली भांति विभाग्यपूर्वक समझाने के लिए चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे कि तत्क्षे यच्छ यदा कक्षे यद्यकी यद्चा यते सच्चदेव शर्मता तत्व समय शुड़। हे भारतवंशी अर्जुन, वह क्षेत्र शरीर जो है
और जैसे है तथा जिन विकारों से युक्त है और उस कारण से जो हुआ है, साथ ही वह क्षेत्रज्ञ भी है, चाहे वो जिस प्रभाव वाला हो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा परमात्मा। देखिए इस भाव में भी कैसे हमें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड्स, बॉडीज एंड सोल्स, हाउ कनेक्टेड विद द लोकेलिटी विद द रिलीजन्स, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञात को जान लेना कहते हैं। है अर्जुन, आगे इस विषय पर मेरे संक्षिप्त विचार सुनो। तीसरे श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिस तत्व को संक्षेप में सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पांचवें श्लोक में भी उसी प्रकार से ऋषि, वेद, ब्रह्मास्त्र, उक्ति का प्रमाण लेकर भगवान ऋषि वेदों को ब्रह्मास्त्र से आते हुए भी कहते हैं। कहते ऋषु भरवाता गीते समझते वो प्रदक ब्रह्मास्त्र वह हेन्तु म दित्यते न दित्यते। यह क्षेत्र और क्षेत्र के शब्दों महर्षियों द्वारा विविध प्रकार के कंथिनी साथ ही एक प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा भी विभाव कहा गया है भाली भांति। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से ढाल के कहते हैं, एंड मॉडर्न वर्ल्ड में इस चीज़ को हम कैसे कॉन्साइयसनेस को हम लोगों से जोड़ते हैं। अभी तक मैं आपको ये बताया था कि कैसे दूसरे किताबों से कॉन्साइयसनेस, कंसंट्रेशन, हैबिट्स एंड हाउ टू मेक साइलेंस, ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन उस भाव को आज मैं भगवत गीता को आपके मॉडर्न वर्ल्ड से जोड़ के बताता हूँ कि इस वैदिक श्लोक के ऋषि, वेद और ब्रह्मास्त्र द्वारा छठे और सातवें श्लोक में भी यह पद को जोड़ते हुए विकारों को चर्चा करते हुए कहा है उन्होंने। तो क्षेत्र में या लास्ट कंक्लूड करने से पहले, ख़त्म करने से पंक्तियाँ, इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का कहना है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी ज्ञान होता है, उससे हमें दर्शाता है लोकेलिटी हमारे लिए। हम कितने भी पैर फैला लें, कहीं भी चले जाएँ, we have to be identified with the locality, we have to be identified with the regions from where we are belonging. That means we are personally, we are staying in the real locality, but that is the meaning of what is आत्मा। हमारा आत्मा तो वही है, परमात्मा कहाँ है? आत्मा परमात्मा का मिलन बोलता है ना, बॉडी, सोल्स, बॉडी, माइंड एंड सोल। हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, हमारा आत्मा कहाँ है, हमारा परमात्मा कहाँ है? वेयर इज़ माई बॉडी, वेयर इज़ माई सोल? कहाँ से है? क्योंकि हमने ट्रेन कहाँ से किया है बॉडी को, हमने जोड़ा कहाँ से, हम किस रास्ते से उठा के कहाँ पे रखा है अपने बॉडी को। दैट इज योर आइडेंटिटीज। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत साल पहले ही अपने किताबों में व्याख्या कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिन पहले ही बोल दिया क्षेत्र क्षेत्रीय का मतलब क्या है, जिसमें कि आत्मा सर्वप्रथम होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हालांकि आप मेरा बात सुन रहे हैं, लेकिन आपका एक लोकेलिटी है, आपका माइंड सेटअप है, आपका काम करने का तौर तरीका है, बन गया है। क्योंकि जिस रीजन से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से एक लोकेलिटी का भाव आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाउ यू ट्रेनिंग टू आवर सब कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्शियस, हाउ यू ट्रेन टू योर कॉन्शियस माइंड, दैट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट विल गेट इट enriched in hands the proactive way how you deal with the any work and what the habits you become, so that you all the work should co-recognized with each and every steps। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आपका काम करने के तौर तरीका एक भाव डालना पड़ता है। जिस तरह का आप लोकेलिटी बिलोंग करते हैं ना, जिस तरह आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उसी तरह आपका आत्मा परमात्मा का भी ढालना होता है। दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे 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 आत्मा को हम लोग जिस तरह हैबिट्स बनाते हैं, वो एक हमारा आदत बन जाता है, हमारा आत्मा में रहने का स्वभाव बन जाता है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे भगवत गीता का नेक्स्ट आवर लेकर, और इस साल को अमल कीजिए, समझे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की भगवत गीता को मॉडर्न वर्ल्ड में लाने के, और मॉडर्न वर्ल्ड से हम अपने को जानने के लिए, क्योंकि एक बिजनेस प्लान भी इसमें भगवत गीता में छुपा हुआ है, जिसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे विवेक बिंद्रा साहब ने भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो विवेक बिंद्रा साहब को भी ये समझना आखिर उन्होंने भगवत गीता को कैसे सर्च आउट कर दिया, भगवत गीता को बिजनेस से कैसे जोड़ रहा है। तो भगवत गीता मैं भी ये समझ रहा हूँ कि आखिर है कुछ तो कुछ बात है जो इस चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जितना मेरे समझ आपको समझाऊंगा। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।